नंदनार एक ऐसा शिव भक्त जिसे बचपन से ही लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं। बचपन में उनके माता पिता शिव से जुड़ी कहानियां उन्हें सुनाया करते थे और इसी कारणवश नंदनार शिव के बेहद करीब आ चुके थे, परंतु उन्होंने कभी शिवलिंग को छुआ नहीं। वो एक बंधुआ मजदूर थे और इसी कारण समाज में अछूत सा जीवन जी रहे थे। दोस्तों, ये सत्य घटना है उस समय की जब जमींदारी प्रथा का चलन था और बंधुआ मजदूर का अपना नाम तक नहीं हुआ करता था, क्योंकि नाम से ही एक शक्तिशाली पहचान जुड़ी होती है। तो बस सभी नंदनार को हलवाहे के नाम से ही पुकारा करते थे। तो दोस्तों, ये उन्हीं की सत्य घटना और कहानी है। आइए देखते हैं कैसे देवादिदेव महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। बचपन से ही नंदनार को शिव के प्रति एक विशेष उत्साह और कौतूहल था, लेकिन एक बंधुआ मजदूर के रूप में उसे शिव दर्शनों की इजाजत नहीं थी। नंदनार हर समय शिव के बारे में ही सोचा करते थे। शिव का विचार उसमें एक नया जोश भर देता था, एक नई उमंग भर देता था। नंदनार के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर था और नंदनार को लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं। वह हमेशा इस मंदिर में जाना चाहता था, मगर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता। जमींदार की इच्छा के बगैर, जमींदार की इजाजत के बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। उसने अनेकों बार जमींदार से कहा, अपनी बात समझाने का प्रयास किया कि वो सिर्फ एक दिन के लिए उस मंदिर में जाना चाहता है, उसे मंदिर जाने दें। वो जमींदार से कहता, मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन जमींदार हर बार उसे मना कर देता। कहता, खेतों में बहुत काम है, आज खेत जोतना है, कल निराई करनी है, परसों खाद डालनी है, नहीं, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। जमींदार के बार बार मना करने पर उसकी शिव दर्शनों की अभिलाषा कम नहीं हुई। उसकी अभिलाषा, उसकी जिज्ञासा, उसका कौतूहल और बढ़ता गया। उसका कौतूहल लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे तो बस एक बार शिव को देखना था कि वो कैसे दिखते हैं। एक दिन नंदनार अपने पूरे जोश व उत्साह के साथ एक नए गौरव के साथ जमींदार के पास गया। एक ऐसा गौरव जो कोई बंधुआ मजदूर जानता भी नहीं था। नंदनार ने जमींदार के सामने अपनी बात रखी कि वो कल ही शिव मंदिर जाना चाहता है। नंदनार के ऐसे बोलते ही जमींदार फिर शुरू हो गया, पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार थी, उससे पहले तुम्हारी बहन की शादी थी, उससे पहले 3 बार तुम्हारी दादी मर चुकी है। तुम हर बार एक नया बहाना लेकर आ जाते हो और अब तुम मंदिर जाना चाहते हो। यह नहीं हो सकता। मालिक, मैं पूरा काम आज ही पूरा कर दूंगा, कल सिर्फ एक दिन, बस केवल एक दिन की ही तो बात है। नंदनार ने फिर आग्रह किया, कल सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, मैं कल जाकर ही वापस आ जाऊंगा। इस बार जमींदार को नंदनार की जिद के आगे झुकना पड़ा। जमींदार ने कहा, ठीक है, जाओ, शाम होने से पहले वापस आ जाना। लेकिन अगले ही पल जमींदार ने सोचा कि यह उसने क्या कह डाला और वह फिर से बोला, कल चले जाना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करने के बाद ही मंदिर जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते हो। नंदनार जानता था कि एक रात में 40 एकड़ जमीन को जोतना किसी के लिए भी संभव नहीं है, सो उसने यह मूर्खतापूर्ण प्रयास ही नहीं किया और चुपचाप सोने के लिए चला गया। मगर उस रात नंदनार बेहद रोमांचित हो गया। शिव का विचार उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उसने सोचा, जो होगा सो होगा, मंदिर तो अब जाना ही है। उसका पूरा शरीर फड़क रहा था। वह जानता था इस बार उसे मंदिर जाना ही है, नतीजा चाहे जो हो। नंदनार सुबह का इंतजार करते करते शिव स्मरण में सो जाता है। सुबह जब नंदनार उठा तो देखता है कि सारे गांव में हंगामा मचा हुआ है, शोर मच रहा है। शोर सुनकर नंदनार झोपड़ी से बाहर आता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि सारी की सारी 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी है। जमींदार ने जब यह देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार और जमींदार की बीवी बच्चे हलवाई के पैरों में पड़ गए। उस गरीब मजदूर के साथ जो कुछ हो रहा था वह उसके लिए बिल्कुल अलग था, अविश्वसनीय था। उसे यकीन नहीं हो रहा था जमींदार और उसके बीवी बच्चे उसके पैरों में पड़े थे, मगर उसे हमेशा ही यकीन था कि शिव से प्रार्थना करके वह प्रकृति के नियमों को बदल सकता है। मगर यहाँ मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप उसे नहीं बदल सकते। लेकिन दोस्तों, मनुष्य, देवता, प्रकृति सभी के नियम टूट चुके थे। 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी थी। जमींदार का परिवार पैरों में पड़ा था। सभी गांव वाले यह सोचकर हैरान थे कि 40 एकड़ जमीन
एक ही रात में किसने जोती है। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा। गांव के सभी लोग जाति पाति धर्म को भूलकर मजदूर नंदनार के चरणों में गिर पड़े। किसी ने उसको चांदी के सिक्के दिए, तो किसी ने हाथ में छड़ी थमा दी, तो किसी ने भोजन पकड़ा दिया। गांव के लोगों ने कहा, यह मंदिर जा रहा है, इसे ईश्वर ने चुना है। स्वयं शिव ने इसके लिए खुद आकर 40 एकड़ जमीन को जोता है। लोगों का अपार प्यार और आनंद भरे दिल से वो मंदिर की ओर चल पड़ा। बहुत देर पैदल चलने के बाद वो मंदिर के सामने पहुंच गया, मगर मंदिर के समीप जाते ही उसके आंसू निकल आए। सारा जीवन एक अछूत का जीवन जीने के कारण वो भूला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर में जाने नहीं देगा। ऐसा सोचकर नंदनार निराश मन से वही मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। शिव नियम बदल सकते हैं, मगर लोग नियम नहीं बदलेंगे। निश्चित तौर पर लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। वो जानता था लोग नियम नहीं तोड़ेंगे, मगर वो सिर्फ एक बार शिव के दर्शन करना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप मंदिर के बाहर, मंदिर के ठीक सामने खड़ा हो गया। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी आंखों को नम कर देगा। शिव के दर्शनों की इच्छा से नंदनार मंदिर के बाहर बिल्कुल ठीक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करने की कोशिश करने लगा। बड़ा सा नंदी जो शिवलिंग के ठीक सामने बैठा था, एक और खिसक गया और उस मजदूर ने शिव के दर्शन किए। पत्थर से बना भारी नंदी एक और खिसक गया। यह देखकर मंदिर के पुजारी और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मंदिर के बाहर खड़ा वो गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नंदनार पड़ गया और वो एक मशहूर संत बन गए। दोस्तों, कोई उनका नाम नहीं जानता था, हर कोई उन्हें हलवाई के नाम से ही जानते थे, मगर उनका पूरा जीवन शिव भक्ति पर ही टिका हुआ था। आप उन्हें शिव भक्त भी नहीं कह सकते। उनका पूरा जीवन शिव के प्रति कौतूहल यानी कि जिज्ञासा में ही बीता था और उनकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाओं पर विश्वास करना कठिन होता है जो खुले मन से भगवान को नहीं मानने देता है। विज्ञान को मानने वाले इस घटना को नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान मानने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है, विश्वास करने के लिए है। जो उस गरीब मजदूर ने महसूस किया, जो उस गरीब मजदूर ने विश्वास किया। इसलिए दोस्तों, इस बात को स्वीकार कीजिए, आपके पास आज भी ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए बुद्धि नहीं है जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। और जो जानता है कि उसके पास उत्तर नहीं है, वो एक ईमानदार इंसान है। जो एक मूर्खतापूर्ण तार्किक जवाब ढूंढ लेता है, वह वास्तव में एक मूर्ख इंसान है, मगर उसे लगता है कि वो स्वयं होशियार है। तो बस ईश्वर के प्रति जिज्ञासा का भाव रखिए, कौतूहल का भाव रखिए, विश्वास का भाव रखिए। दोस्तों, ये सुंदर घटना भारत के तमिलनाडु राज्य में घटी थी। आज भी तिरुपुंगर में नंदी की मूर्ति एक और खिसकी हुई है। आप स्वयं जाकर इसे देख सकते हैं, प्रमाण के तौर पर आप स्वयं वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी, यह घटना, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और इसी प्रकार की और घटना और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन पर, सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ घंटी के बटन पर भी क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।